अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ जानकारी ऐसी जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। एयरपोर्ट के हवाले से, कोवैक्सीन के हवाले से, और जिन लोगों को कोरोना हो चुका है तो क्या वो एंट्री कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उनके हवाले से इंडियन एम्बेसी की तरफ से काफ़ी अच्छी खबर दी गई है। कोई भी परेशानी है तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा। क्या पूरी जानकारी है वो मैं आप तक शेयर करूंगा। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। अगर किसी भी तरीके से आपको कोई भी परेशानी कहीं पर भी है और आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो इंडियन एम्बेसी ने 1-2 नंबर जो है वो जारी किए गए हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई भी लेबर को लेकर, सैलरी को लेकर, कोई भी किसी की डेथ हो गई है, कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी इशू है, कोई भी परेशानी है A to Z, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। नंबर जो है 51679394 ये नंबर है, आप इसको डायल कर सकते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह चाहते हैं वो ले सकते हैं इंडियन एम्बेसी और उनको बता सकते हैं। वो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वगैरह निकालेंगे ज़रूर। तो ये काफ़ी अच्छी खबर थी। वीडियो को ज़रूर इसी के लिए शेयर कर दें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और लोग जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। कोई भी परेशानी है, बात कर लेते हैं यहाँ पे एयरपोर्ट के हवाले से। किन किन लोगों को कुवैत के अंदर एंट्री मिलेगी, अगर आपको कोरोना हो गया है तो क्या आपको एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले जिन लोगों को 7 दिन के अंदर कोरोना हुआ था उनके हवाले से कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन जिनको 7 दिन से पहले कोरोना हुआ है तो उन लोगों को एंट्री मिल जाएगी। बस शर्त यह है कि पूरा उनके पास में प्रूफ होना चाहिए, कहाँ पे क्वारंटाइन रहे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितनी वैक्सीन लगी है, कौन सा होटल था, कौन सा घर था, क्या था, वो पूरी डिटेल्स अगर उनके पास में है तो वो एंट्री कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। तो ये भी एक जानकारी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग इससे रिलेटेड जानकारी चाह रहे थे कि भाई हमें कोरोना हो गया तो क्या हम इस पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है कोवैक्सीन के हवाले से। हमसे बहुत सारे लोग जो है इससे रिलेटेड कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि कुवैत में कोवैक्सीन वाले को एंट्री मिलेगी अभी या नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल भी अभी इस तरीके का अलाउ नहीं किया हुआ है कि कोवैक्सीन वाले को कुवैत में एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, सिर्फ और सिर्फ जो 4 वैक्सीन है उन्हीं को अप्रूवल मिला हुआ है। इस तरीके का अपडेट नहीं है कि कोवैक्सीन का एंट्री मिलेगी। तो आप इसको साइड में रखिएगा। जब अप्रूवल मिल जाएगा, इन जो है कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से जानकारी आ जाएगी कि भाई कोवैक्सीन वाले भी आ सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है, हम आप तक शेयर कर देंगे कि भाई आप लोगों को एंट्री मिल जाएगी। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है निकल के, वो सिविल आईडी के हवाले से आ रही है। बहुत सारे लोग जो है हमसे कमेंट कर रहे हैं कि नई सिविल आईडी बन रही है, नहीं बन रही है, हमारा नया वीज़ा हम पहुंचे हैं, अभी इतने दिन हो गए, सिविल आईडी नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल सिविल आईडी मिल रहे हैं। अगर आप कहीं पर भी किसी भी जगह पर रहते हैं कुवैत के अंदर, तो अपना सिविल आईडी रिन्यूअल कराना चाहते हैं तो वो करा सकते हैं, नया बनवाना चाहते हैं तो वो भी बनवा सकते हैं। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।